हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ सीजी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें 2 खंड है अ और ब। प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 2 से 5 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के लिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। 10वां प्रश्न 4 अंक के लिए। 11वां 12वां प्रश्न 5 अंक के लिए। 13वां प्रश्न है 6 अंकों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। कुछ प्रजातियां जिनकी संख्या बढ़ रही है: बाघ, बाज, सोन चिड़ैया, मनुष्य। उसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है उसको बताना है। दिए गए वस्तुओं में से वस्तु उष्मारोधी है: लोहा, एस्बेस्टॉस, कांच, सूखी लकड़ी। वृक्क की इकाई क्या होती है इसको बताना है। नेफ्रॉन होता है। विद्युत बल्बों में तंतुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है टंगस्टन। उसके बाद है आपका सही जोड़ी का मिलान करना है। खंड अ को खंड ब के साथ मिलान करना है। हेमेटाइट है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, परम शून्य 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में। सभी पौधे उत्पादक होते हैं। कैल्शियम सिलिकेट गालक कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ग्राण सूचक के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है? विशिष्ट ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं इसके बारे में उत्तर देना है। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं इसके घटकों के नाम लिखिए। उसके बाद 5वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों को किन पदार्थों की आवश्यकता होती है इसके बारे में आपको उत्तर देना है। जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। जब किसी व्यक्ति विद्युत संपर्क में आने पर बिजली के झटके लगते तो उसे हटाने के लिए हम लकड़ी, रबड़ की किसी वस्तु का उपयोग क्यों लेते हैं? जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की भूमिका क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आईएमपी है बोर्ड परीक्षाओं के लिए, तो इसको याद कर ले। उसके बाद अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करना है। NaCl, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट। 3 परमाणुओं क्रमांक दिया गया है 6, 10, 18 है। तो कौन से 2 तत्व समान वर्ग के हैं इसके बारे में बताना है। कौन से 2 तत्व समान आवर्त के हैं इनको बताना है। इसके साथ अथवा भी दिया गया, कोई एक प्रश्न को उत्तर देना है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है? आयनन विभव, परमाणु आकार। प्रश्न 11, जंग क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी, तो इसको याद कर लेंगे। लोहों को जंग से बचाने के लिए 3 तरीके बताइए। गालक क्या है उदाहरण दीजिए। वात्या भट्टी में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12, फ्यूज क्या है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ओम का नियम लिखिए और V और I के बीच ग्राफ खींचकर दोनों में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा पर दिया गया है, विद्युत धारा को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों से आप क्या समझते हैं? इस क्रम में जुड़े चालकों के कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। उसके बाद है 13वां प्रश्न, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसके अथवा पर दिया गया है, प्रत्यवर्ती क्रिया क्या है इसका दूसरा प्रश्न है। अमाशय में स्रावित HCl के कोई कार्य बताना है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% IMP क्वेश्चन है।
इसको याद कर लेना है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या उदाहरण देकर समझाइए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको उत्तर देना है। तो इस तरह से 50 अंकों का प्रश्न पूछा गया था। इनका उत्तर स्टूडेंट चाहते हैं तो स्टूडेंट कमेंट पर मैसेज करें, इसका सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।